जय हिंद दोस्तों। जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये तो बुक है आपकी। टॉपिक चल रहा था टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स। तो देखिए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स के अंदर मैंने आपको बताया था पीपल मैट्रिक्स क्या होता है। तो ये देखता है पीपल मैट्रिक्स। देखिए रट के नहीं जाना, आपको कंसेप्चुअल बनना है। इसके क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, देखते इसके क्वेश्चन हो जाते हैं। ये बच्चों आपके डीबीएमएस नेटवर्किंग की तरह टफ नहीं है, बहुत आसान बुक है। आपको कुछ नहीं करना, केवल ढंग से सुनना है। 15 से 20 वीडियो ढंग से सुनना है, फिर कोई भी क्वेश्चन आपका डायरेक्टली हो जाएगा, लेकिन सुनना आपको अच्छी तरीके से। क्लियर? तो चलिए आज जो अपना टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक है टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया था कौन से वीडियो के अंदर, फिफ्थ वीडियो के अंदर। फिफ्थ वीडियो के अंदर मैंने ये बताया था कि जो मेजरमेंट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, उनको मैट्रिक कहते हैं। जिसके अंदर ये भी होता है कि बताइए लाइन कितनी है, एरर कितनी है, डिफेक्ट्स कितने हैं, एफर्ट कितना है, लोग कितने लगेंगे, डेवलपर कितने लगेंगे, कितने लोग ऐसे, कितनी टीम बनेगी, ये सब कुछ काउंट होता है मैट्रिक्स के अंदर। तो मैट्रिक का मतलब ये होता है कि आपका मेजरमेंट निकालना है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। सॉफ्टवेयर जब डेवलप करते हो तो बहुत सारे मैट्रिक होते हैं बच्चों। क्लियर? तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स, तो मैंने आपको कहा था कि सॉफ्टवेयर के अंदर 4 P का खेल है पूरा का पूरा। पीपल होता है, प्रोजेक्ट होता है, प्रोसेस होता है, प्रोडक्ट होता है बच्चों। क्लियर? तो याद रखना टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स ये भी कितने तरीके का होता है? 4 तरीके का होता है बच्चों। क्लियर? 4 तरीके का होता है, ये मैंने बता दिया था आपको 6 नंबर के वीडियो में। पीपल से रिलेटेड मैट्रिक्स होता है, ये मैंने आपको बता दिया था। प्रोजेक्ट से रिलेटेड, प्रोजेक्ट मतलब जो चल रहा है बच्चों। क्लियर? पहले जो माना गया और अब जो चल रहा है उसके बीच में वेरिएशन को रिप्रेजेंट करता है। प्रोसेस से रिलेटेड होता है। प्रोसेस का मतलब आपका, ठीक है, इस प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा, नहीं लगेगा बच्चों। क्लियर? जैसे लीड टाइम इनकी अपन ने चर्चा कर ली थी। लेकिन देखिए रटना नहीं है। प्रोजेक्ट मतलब प्रोजेक्ट जो चल रहा है वो प्रोजेक्ट है। अब जो चल रहा है उसमें वेरिएशन कितना आएगा, वो वेरिएशन से रिलेटेड चीजें कहां पर देखी जाएगी? प्रोजेक्ट में। कितना सही किया जा सकता है, कितना खराब हो सकता है, वो सब प्रोजेक्ट के अंदर है। कितना बच्चों वेरिएशन आएगा कॉस्ट के अंदर, टाइम के अंदर, वो सब प्रोजेक्ट के अंदर है। कितने लोग काम करेंगे, ये पीपल के अंदर है। कितने टेक्निकल टीम होगी, पीपल के अंदर है। सिस्टम एनालाइस्ट कौन होगा, पीपल के अंदर है बच्चों। इसके अलावा पीपल के अंदर क्या आएगा? कम्युनिकेशन कैसे होगा, ट्रेनिंग कैसे होगी बच्चों, टीम्स के बीच में कम्युनिकेशन क्या होगा, स्किल डेवलपमेंट कौन करेगा, कौन नहीं करेगा, ये पीपल के अंदर है। तो वेरिएशन से रिलेटेड चीज है, ठीक है, कितने नंबर्स ऑफ डिफेक्ट आ रहे हैं वो प्रोजेक्ट के अंदर है बच्चों। कि आपने प्रोडक्ट बनाया और प्रोडक्ट में कितना वेरिएशन आ गया वो प्रोजेक्ट के अंदर है। कॉस्ट में कितना वेरिएशन वो प्रोजेक्ट के अंदर आएगा बच्चों। क्लियर? ये चीज आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। समय में कितना वेरिएशन वो प्रोजेक्ट के अंदर आएगा। प्रोसेस के अंदर क्या आता है? तो प्रोसेस के अंदर बच्चों आपने कोई मॉड्यूल यूज किया, आपने मॉड्यूलरिटी के अंदर काम कर रहे हो नहीं करे, प्रोसेस कौन सा अपना है? आपने टॉप टू डाउन प्रोसेस अपना है, बॉटम टू अप अपना है, ये भी आ सकता है बच्चों। क्लियर? इसके अलावा प्रोसेस के अंदर और क्या आएगा कि लीड टाइम क्या है इस प्रोसेस का बच्चों, इटरेशन टाइम क्या है, साइकिल टाइम क्या है। तो ये चीज जो है प्रोसेस का मतलब होता है कि आपने कौन से प्रोसेस को फॉलो किया। वाटरफॉल मॉडल को फॉलो करोगे तो इतने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, इसको फॉलो करोगे तो इतना कॉस्ट लगेगी। तो ये सारी की सारी चीज किसमें आएगी? प्रोसेस में। अब बच्चों प्रोडक्ट के अंदर मैंने पहले भी बता दिया, कस्टमर सेटिस्फिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। क्लियर? स्कोप आपका देखा जाएगा, कस्टमर सेटिस्फिकेशन देखा जाएगा बच्चों, क्वालिटी एश्योर्ड देखा जाएगा, क्वालिटी को एश्योर कर रहा है या नहीं कर रहा बच्चों। क्लियर? प्रोडक्ट का मतलब यह है कि फाइनल प्रोडक्ट, पीपल का मतलब बनाने वाले, प्रोजेक्ट का मतलब जो चल रहा है, प्रोसेस का मतलब जिस पैटर्न से चल रहा है। क्लियर? तो याद रखिए इनके ऊपर क्वेश्चन बहुत आने वाले हैं। आपके कोर्स में 2 तरीके का दे रखा है, प्रोजेक्ट और प्रोसेस बच्चों। क्लियर? प्रोजेक्ट और प्रोसेस, तो ध्यान रखिए इन दोनों को आपको अच्छे तरीके से देखना है। लेकिन क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है, यहां से भी आ सकता है। तो आपको इन सभी चीजों को अच्छी तरीके से देखते हुए चलना है। फिर अपन चलेंगे कि ठीक है कि सर अपन को एलओसी के बारे में पढ़ना है। एक और है आपके कोर्स में फंक्शन पॉइंट, उसके बारे में अपन को पढ़ना है। तो लाइन ऑफ कोड बच्चों, लाइन ऑफ कोड की अगर अपन बात करें कि कोई भी टाइम की गणना या एफर्ट की गणना या टीम की गणना या फिर ये मान के चलिए प्रोडक्टिविटी की गणना लाइन ऑफ कोड के अकॉर्डिंग भी की जा सकती है। एक फंक्शन पॉइंट के अकॉर्डिंग करते हैं, एक लाइन ऑफ कोड के अकॉर्डिंग करते हैं, ये बात का मैटर है। ये अलग चैप्टर हो गया। पहली बात तो ये है कि सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स कौन कौन से होते हैं, ये चैप्टर खत्म होगा तब अपन देखेंगे कि अगर मान लीजिए कोई कोड दे रखा है आपको, क्या पूरा प्रोग्राम दे रखा है, प्रोग्राम के अंदर आपको क्वालिटी नहीं देख ली, क्वांटिटी देखनी है। क्वांटिटी का मतलब कितनी लाइन ऑफ कोड लिखा है। मान लीजिए 10,000 लाइन ऑफ कोड लिखा है बच्चों। क्लियर? तो उसके अंदर की गणना करके बताना है कि उसमें एफर्ट कितना लगा, उसमें टीम कितनी लगी, उसमें ड्यूरेशन कितना लगा, उसकी कॉस्ट कितनी लगी, ये सारी चीज बच्चों। क्लियर? वहां पर बच्चों कितनी एरर है, प्रत्येक लाइन में कितनी एरर है, पूरे प्रोग्राम में कितनी एरर है,
कितने डिफेक्ट को सही किया जा सकता है, कितना टाइम एक्स्ट्रा लगा, ये सब लाइन ऑफ कोड के लिए अपन निकालेंगे। इसके न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो याद रखिए जितना भी अपन सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स तैयार करेंगे वो लाइन ऑफ कोड के ऊपर भी करेंगे, और एक और आएगा आगे जाके फंक्शन पॉइंट के ऊपर भी करेंगे। बच्चों क्लियर, फंक्शन पॉइंट के ऊपर भी अपन करेंगे। तो कॉमन सी बात है, आपके कोर्स में लाइन ऑफ कोड भी लिखा हुआ है, फंक्शन पॉइंट भी लिखा हुआ है। बच्चों क्लियर। अब बच्चों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके दिमाग में एक दो चीजें क्लियर कर लो। चीज ये है कि आप पढ़ना क्या चाह रहे हो, पढ़ क्या रहे हो, क्या आपको रटना है, क्या आपको बिल्कुल रट के चलना है? नहीं, आपको समझ समझ के चलना है कि यार लाइन ऑफ कोड के ऊपर भी अपन सारा का सारा मैट्रिक तैयार कर सकते हैं। और अगर लाइन ऑफ कोड की बात नहीं करें, क्योंकि ये तो पुराने जमाने की बात होगी, क्यों? क्योंकि ये तो लैंग्वेज बेस्ड होता था। क्यों? क्योंकि एलओसी का मतलब क्या होता है, लाइन ऑफ कोड। बच्चों 1000 लाइन का प्रोग्राम, मान लीजिए प्रिंट है परविंद, प्रिंट है परविंद, 1000 लाइन लिखो। इससे अच्छा लूप लिख दो, फॉर आई इक्वलेंट 0, आई लेस देन इक्वलेंट 1000, आई प्लस प्लस, और बच्चों उसके अंदर लिख दो प्रिंट है परविंद। तो बच्चों वो 1000 लाइन लिखी, यहाँ पर बच्चों आपने एक लाइन के अंदर निपटा दिया। तो जो फंक्शन पॉइंट के अंदर आजकल जो कोडिंग होती है, फंक्शन पॉइंट के अकॉर्डिंग आपकी कॉस्ट निकाली जाए, तो वो ज्यादा अच्छा होता है। किससे? लाइन ऑफ कोड से। क्योंकि लाइन ऑफ कोड बच्चों बहुत सारी चीजों में गलत है। हो सकता है आप सबसे पहले तो यही कहना चाह रहे हो कि ज्यादा ज्यादा कोड लिखो, जबकि दुनिया कहाँ जा रही है? नो कोड फॉर्मेट की तरफ दुनिया जा रही है, और आप कह रहे हो ज्यादा ज्यादा कोड लिखो। तो एलओसी इसलिए धीरे धीरे एलओसी की जो गणना है वो कम की जा रही है। सॉफ्टवेयर की कॉस्ट निकालने के लिए एलओसी पैटर्न को यूज कम कर रहे हैं, ड्यूरेशन निकालने के लिए एलओसी सिस्टम को कम यूज कर रहे हैं। क्योंकि अपन को पता है एलओसी में तो टाइम ही टाइम लगेगा, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आपको ज्यादा पैसे बनाना है, ज्यादा कोड लिखिए, क्या मतलब निकलेगा? बच्चों टेक्निकल कोड लिखिए, अच्छे कोड लिखिए, बढ़िया कोड लिखिए। बच्चों क्लियर, तो उसकी कॉस्ट ज्यादा होनी चाहिए। यहां तक ये नहीं कि लंबे लंबे कोड लिखे, क्योंकि दुनिया चाहती है नो कोड। बच्चों क्लियर, तो ये चीज आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। एलओसी की प्रॉब्लम क्या है, इसके बेनिफिट क्या है, वो सारी चीजें अपन देखेंगे। बेनिफिट तो ये है, एलओसी के ऊपर काम करने वाले सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स इजी होते हैं। आपको कुछ नहीं करना, लाइनों को काउंट कर लो। बच्चों कमेंट भी काउंट होंगे, सभी काउंट हो जाएंगे इसके अंदर। जो एग्जीक्यूट हो नहीं हो वो सब चीजें काउंट होती है। जितने कोड लिखे उसके हिसाब से पेमेंट मिल जाएगा। बच्चों जितने कोड लिखे उसके हिसाब से ड्यूरेशन मिल जाएगा। हर कोड में आपको एरर देखनी है। क्लियर, तो ये इजी तो है बच्चों, लेकिन ये ओल्ड मेथड हो गया किसका? लाइन ऑफ कोड का। बच्चों क्लियर, याद रखिए पढ़ क्या रहे अपने, बार बार दिमाग में ये चीज लेके आइए। पढ़ ये रहे कि किसी सॉफ्टवेयर की कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी। तो एक तरीका तो ये लाइन ऑफ कोड को देख के निकाली। तो लाइन ऑफ कोड को अगर देख के आपको सॉफ्टवेयर की कॉस्ट निकालनी है, तो लाइन ऑफ कोड के हिसाब से अगर जाओगे तो ये ओल्ड मेथड है बच्चों, और ये बहुत सारी चीजों को बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? एक तो ट्रेडिशनल मेथड को बढ़ाता है, दूसरा बच्चों एक गलत अप्रोच को बढ़ाता है कि बड़े बड़े कोड लिखो। बच्चों दुनिया कहां जा रही है? शॉर्ट कोड की तरफ जा रही है, नो कोड की तरफ जा रही है। नो कोड मतलब कोई कोड ही नहीं लिखना। क्लियर, याद रखिए दुनिया उधर की तरफ जा रही है, और आप बड़े बड़े कोड लिख के पेमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हो, ये चीज नहीं चलेगी। क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ वो चीज समझ में आ गई आपके? और फिर इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स मैंने जो बोला 5-10 मिनट के अंदर, बच्चों वो आपके क्लियर है तो एक बार कमेंट कर दो, फिर मैं इसको पढ़ के बताता हूँ। तो फिर मैं वापस बोल देता हूँ 1 मिनट के लिए। माइंडवॉश का टॉपिक है, एमबीए वाले के लिए ये टॉपिक होते हैं। जो आईटी के अंदर एमबीए करते हैं उनके टॉपिक है बच्चों। और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपको कल सोचना है। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स का मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब ये होता है कि जब सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है तो बहुत सारी चीजों का अपन को मेजरमेंट करना पड़ता है। सॉफ्टवेयर की साइज क्या है उसका मेजरमेंट करना है, सॉफ्टवेयर में एरर कितनी है उसका मेजरमेंट करना है, बच्चों कितनी लाइन का सॉफ्टवेयर है उसका मेजरमेंट करना है, कितने टाइम में कंप्लीट होगा उसका मेजरमेंट करना है, कितनी कॉस्ट पड़ेगी उसको मेजरमेंट करना है, कितने टीम बनेगी उसका मेजरमेंट करना है, कितने रिसोर्सेज की जरूरत है उसका मेजरमेंट करना है, कितने फॉल्ट आएंगे उसका मेजरमेंट करना है, बच्चों कितनी एरर पर लाइन है उसका मेजरमेंट करना है। बच्चों क्लियर, उसकी रिलायबिलिटी क्या होगी उसका मेजरमेंट करना है, सिस्टम कितने समय में फेल हो सकता है उसका मेजरमेंट करना है। बच्चों क्लियर, मेंटेनेंस से रिलेटेड मैट्रिक्स अपन को तैयार करना है। तो बहुत सारे मैट्रिक्स अपन को तैयार करने होते हैं। अब क्वेश्चन ये आए कि सर मैट्रिक्स तो बहुत सारे हैं, बिल्कुल बहुत सारे हैं, कि कितने लोगों को ट्रेनिंग दी गई नहीं दी गई इनका भी रिकॉर्ड रखना है। बच्चों लोगों में कम्युनिकेशन हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है इनका भी रिकॉर्ड रखना है। बच्चों क्लियर, उनको उनकी स्केल इंप्रूवमेंट हो पा रही है नहीं हो पा रही वो भी देखना है। स्किल्ड एम्प्लॉय कितने और अनस्किल्ड एम्प्लॉय कितना है उसका भी डेटा रखना है। तो मैट्रिक तो बहुत सारे, मैट्रिक मतलब मेजरमेंट तो बहुत सारे हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारे मेजरमेंट की जरूरत है। सोचा क्या था हो क्या गया, प्रोसेस मैट्रिक हो गया। बच्चों क्लियर, इतना टाइम लगना था इतना लग गया, प्रोसेस मैट्रिक हो गया। तो कॉमन सी बात है बच्चों, होना क्या चाहिए था हो क्या गया। ये किसके अंदर आएंगे? प्रोजेक्ट के अंदर। बच्चों क्लियर, किसके अंदर आएंगे? प्रोजेक्ट के अंदर। क्लियर, तो अब अपन इनको देख लेते हैं। जो बच्चे शुरू से आए थे, शुरू से अगर अटेंड कर रहे हैं क्लास तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
तो चलिए अपन स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन एक बार कमेंट कर दो। आगे बढ़ने से पहले एक बार कमेंट कर दीजिए ताकि मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। क्लियर है बच्चों? आज का जो अपना टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स। तो ये सेकंड चैप्टर बच्चों 9वीं क्लास में आपका खत्म हो जाएगा। आपके कोर्स में एसपीएम में केवल 4 ही चैप्टर है। 4 चैप्टर कौन कौन से? एक तो एसपीएम क्या होता है, एसपीएम के अंदर मैनेजमेंट के कौन कौन से तरीके बच्चों क्लियर, एसपीएम की जरूरत क्या पड़ी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का फायदा क्या है, नुकसान क्या है। एक चैप्टर तो यही था। और सॉफ्टवेयर इसका जो पैराडिज्म है वो क्या है, पीपल क्या है बच्चों क्लियर, प्रोजेक्ट क्या है, प्रोसेस क्या है क्लियर, और प्रोडक्ट क्या है, किस चीज में किस चीज का ध्यान रखना है। एक चैप्टर तो वो था। दूसरा चैप्टर आपका क्या है, मैट्रिक से रिलेटेड है। तो मैट्रिक में पिछले 2 दिन से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैट्रिक का मतलब क्या है। 20 क्लास के अंदर पूरी की पूरी थ्योरी भी हो जाएगी, सारे एमसीक्यू भी हो जाएंगे, लेकिन आपको दिमाग में लेके आना है क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है, इसमें जितना बोलोगे उतना कम है। क्लियर है? यहां तक आपके समझ में आ जाना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि सर क्या 7th क्लास को समझने के लिए पहले 6 क्लास पढ़नी पड़ेगी? बिल्कुल पढ़नी पड़ेगी। 7th क्लास को समझने के लिए 6 क्लास 6 क्लास शुरू की 6 क्लास 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th और 6th समझनी पड़ेगी, तब 7th क्लास आपके समझ में आएगी। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स। मैंने आपको कहा कि सॉफ्टवेयर निर्माण में 4P का बहुत बड़ा रोल है। ये 4P बार बार आ रहा है। पिछली बार एसीपी में 4P में से 2 क्वेश्चन आ गए थे। तो 4P का क्या कंसेप्ट है? तो एक वर्ड बोलो ना कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर 4P का रोल है। अब 4P क्या है बच्चों? पीपल होते हैं, प्रोसेस होता है, प्रोजेक्ट होता है और प्रोडक्ट बनता है। तो वो ये कहेगा फाइनल चीज क्या है? तो प्रोडक्ट है। स्टार्टिंग कहां से होती है? पीपल से होती है। पीपल नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। फाइनल प्रोडक्ट है बच्चों। बच्चों क्लियर? प्रोडक्ट के लिए भी वो पूछे कि प्रोडक्ट में क्या क्या चीज मापोगे आप। तो प्रोडक्ट में अपन देखेंगे कि स्कोप है या नहीं है बच्चों, कस्टमर सेटिस्फिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, क्वालिटी एश्योर्ड कर रहा है या नहीं कर रहा, बच्चों गोल को अचीव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ये प्रोडक्ट से रिलेटेड है बच्चों क्लियर? प्रोडक्ट से रिलेटेड है। जो प्रोडक्ट से रिलेटेड है वो वहां बोलेंगे। अपन कहीं किसी को ये बोले कि क्या कर रहे हो यार, मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूं, प्रोजेक्ट बना रहा हूं, तो प्रोजेक्ट बना रहा हूं तो बच्चों प्रोजेक्ट से रिलेटेड मैट्रिक्स भी है कि प्रोजेक्ट बनेगा तो कितना वेरिएशन आएगा कॉस्ट में। एक तो आपने डिसाइड कर लिया, तुम कहोगे प्रोजेक्ट से लंबा खिंच गया, तो प्रोजेक्ट लंबा खिंच गया इसका मतलब वेरिएशन आ गया कॉस्ट में, टाइम में वेरिएशन आ गया बच्चों कोड छोटे कम लिखने थे, ज्यादा लिख दिए बच्चों के लिए, डिफेक्ट ज्यादा आ गई। तो जो वेरिएशन आते हैं, कितना इंप्रूवमेंट कर लिया नहीं किया, मतलब पहले वाली चीज से कितना, तो वो जितनी भी मैट्रिक है वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड होती है। प्रोजेक्ट से रिलेटेड होती है। प्रोसेस में क्या होता है? तो भाई प्रोजेक्ट तो बना रहे हो, लेकिन कौन से प्रोसेस को? दुनिया में बहुत सारे प्रोसेस चल रहे हैं। कहीं वाटरफॉल मॉडल चल रहा है, कहीं स्पाइरल मॉडल चल रहा है, कहीं इटरेटिव मॉडल चल रहा है, कहीं पर इंक्रीमेंटल मॉडल चल रहा है, कहीं इवोल्यूशनरी मॉडल चल रहा है, कहीं रेड मॉडल चल रहा है बच्चों। दुनिया भर के मॉडल चल रहे हैं, लेकिन आप कौन से प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो? आप किसी प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो तो सब प्रोसेस में अलग अलग टाइम लगेगा। स्पाइरल में अलग टाइम लगता है, वाटरफॉल में अलग टाइम लगता है बच्चों। याद रखना सभी प्रोसेस का टाइम कॉस्ट भी अलग अलग होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, सबका पैटर्न अलग अलग होता है, सब में टीम अलग अलग चाहिए होती है बच्चों। कौन पहले कौन बाद में होगा ये भी आपको देखना है। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। फिर अपन जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे? लाइन्स ऑफ कोड। तो लाइन ऑफ कोड क्या होता है इसको भी समझना बच्चों। ये तो हो गया आपके मैट्रिक। अब मैट्रिक को अपन देखेंगे, एक एक चीज को पढ़ के देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कहना क्या चाह रहा है। आपके दिमाग में जब कोई टॉपिक पढ़ते हो तो बार बार आने चाहिए कि हेडिंग क्या है, टॉपिक की हेडिंग क्या है। तो टॉपिक की हेडिंग है बच्चों टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स बच्चों। क्लियर? चलिए, अब कितने तरीके के मैट्रिक होते हैं? 4। अपने कोर्स में कितने? 2। कौन कौन से? प्रोसेस और प्रोजेक्ट। लेकिन अपन को चारों के चारों देखने, क्योंकि क्वेश्चन आजकल कहीं से भी आ सकता है। ये मत कह देना कि सर प्रोसेस वाला ही आएगा या प्रोजेक्ट वाला ही आएगा। नहीं, प्रोडक्ट वाला तो कोर्स में है ही नहीं, तो क्यों? अरे भाई करना है 4P लिखा हुआ है तो करना है। क्लियर? चलिए, अब क्वेश्चन ये उठता है कि लाइन्स ऑफ कोड क्या है सर ये। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि कोई भी आप जितनी भी बातें कर रहे हो कि टीम इतनी लगानी है, मेंबर इतने रखने हैं, सैलरी इतनी देनी है, टाइम इतना देना है, कॉस्ट इतना देना है, तो बच्चों एक बार बताइए, ये जो सबका एस्टिमेशन है वो लाइन ऑफ कोड के हिसाब से भी निकल सकता है। मान लीजिए 10,000 लाइन है तो बताओ उसकी कॉस्ट कितनी होगी। 11,000 लाइन है तो उसकी कॉस्ट क्या होगी? तो ऑब्वियसली बात है 11,000। अगर लाइन ऑफ कोड को ही देख के अगर तुम करो तो 11,000 लाइन वाले की कॉस्ट ज्यादा होगी, और 11,000 लाइन में ज्यादा टाइम लगेगा, और 11,000 लाइन वाले में ज्यादा बड़ी टीम होगी बच्चों। क्लियर? लेकिन एक नया मेथड और आ गया। ये ट्रेडिशनल मेथड है, लाइन ऑफ कोड पे सारी चीजें बनाएंगे अपन कि कौन सी? 4P वाली। 4P का पूरा मैट्रिक्स लाइन ऑफ कोड पे भी बनता है, और 4P का पूरा कंसेप्ट फंक्शन पॉइंट के ऊपर भी बनता है। बनने के 2 ही तरीके हैं, या तो लाइन ऑफ कोड या फंक्शन पॉइंट। अब बच्चों पुराने जमाने में क्या होता था? लाइन ऑफ कोड को देखा जाता था कि जो जितना कोड लिखेगा उतना
ज्यादा पैसा ले जाएगा। लेकिन आजकल दुनिया बदल चुकी है, आजकल दुनिया नो कोड की तरफ जा रही है, या फिर बच्चों विदाउट कोड की तरफ जा रही है। नो कोड मतलब कोई कोड नहीं लिखना, केवल आपको कोड का मैंने एक एग्जांपल अभी दिया था, कुछ बच्चे नहीं थे, लेकिन मैं फिर बता देता हूं। अरविंद को 100 बार क्या करना है, लिखना है। अरविंद को 100 बार लिखना है, प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट एप अरविंद, प्रिंट एप अरविंद, प्रिंट एप अरविंद। 100 बार लिखने की बजाय लूप लगाओ, 4 i 0 i लेस देन 100 i प्लस प्लस, और अंदर लिख दो प्रिंट एप अरविंद। या 2 लाइन में काम हो गया, और वहां कितना लाइन में काम होगा, 100 लाइन में काम होगा। वो चीज अच्छी नहीं है, वो टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्ट कंज्यूमिंग है, बच्चों फालतू में टाइम वेस्ट हो रहा है, इरिटेट कर रहा है, एक ही एक चीज है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थोड़ा मेंटल एप्टीट्यूड है बच्चों, क्लियर। मैंने लूप को यूज कर लिया। लूप क्या है, फंक्शन पॉइंट है। फंक्शन पॉइंट क्या क्या होते हैं, इनपुट होता है, आउटपुट होता है, इंटरफेस होता है, फाइल्स होती है, ये सब फंक्शन पॉइंट है। फंक्शन पॉइंट भी कितने तरीके के होते हैं, 5, तो उनकी अपन चर्चा करेंगे बच्चों, क्लियर। 5, लेकिन फंक्शन पॉइंट जब पढ़ाएंगे तभी चर्चा करेंगे। आज अपन लाइन ऑफ कोड से रिलेटेड चर्चा करेंगे, क्लियर। तो बच्चों जितना भी मैंने 15 मिनट में बोला, ये आपके समझ में आ गया, तो बताइए कि ये जो मैट्रिक है इसकी कैलकुलेशन अपन लाइन के ऊपर करेंगे बच्चों, क्लियर। तो वो हो गया है एलओसी, पुराना मेथड है लेकिन इजी मेथड है बच्चों, ट्रेडिशनल मेथड है, पुराना मेथड है बच्चों, क्लियर। क्या करता है, लोगों को ज्यादा कोड लिखने की मजबूर करता है, ज्यादा पेमेंट बनाने के चक्कर में लोग ज्यादा कोड लिखते हैं। ये मेथड थोड़े अच्छे नहीं है बच्चों, ओल्ड मेथड है। अब ये आउट ऑफ डेट मेथड हो चुके हैं। आजकल फंक्शन पॉइंट की तरफ अपन को जाना होता है, वहीं से कैलकुलेशन करनी होती है, क्लियर। मैंने जितना भी बोला क्या वो क्लियर है आपके? चलिए, अगर क्लियर है तो कमेंट कर दीजिए, बिना कमेंट के तो फिर बच्चों में रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। मेरी तरफ से मैंने बोल रखा है 20 तारीख तक आपका एसपीएम का कोर्स करा देंगे। उसके बाद बच्चों आपके 10,000 एमसीक्यू की सीरीज चलाऊंगा मैं। तब तक मैं आपको कह रहा हूं सेट पढ़ लेना कंप्लीट। सेट पूरी एक बार कंप्लीट करवा रखी है, 100% कंप्लीट करा रखी है, और क्वेश्चन के साथ साथ एक बार सेट और कंप्लीट करा देंगे, क्लियर है। एक बार और कंप्लीट करा देंगे क्वेश्चन के साथ साथ। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन उठाऊंगा मैं सेट के उठाऊंगा, तो आप पूरी सेट देख लेना, बाकी एसपीएम में भी सेट का कुछ पोर्शन कंप्लीट करा देंगे, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स। तो बच्चों देखिए, ये जो नोट्स है ना, ये पूरी की पूरी बुक आपको मिलने वाली है। आपको कुछ नहीं करना, मैंने एआई से इस पूरी बुक को तैयार किया सिलेबस के हिसाब से। आपको कुछ नहीं करना, इनको समझ समझ के एक एक बार रीडिंग करनी है, और आपको रटना नहीं है कुछ भी अंदर की चीज, आपको बस बारीक बारीक चीजें पता होनी चाहिए। मैट्रिक आर यूज्ड टू मेजर एनालाइज वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस बच्चों, क्लियर। डेवलपमेंट और मेंटेनेंस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको होल्ड करता है कौन, मैट्रिक या मेजरमेंट बच्चों, क्लियर। डेवलपमेंट से रिलेटेड भी और मेंटेनेंस से रिलेटेड भी बच्चों, क्लियर। कोई आपसे पूछ ले क्या जानते हो सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स, अरे आंकड़े हैं भाई, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में आंकड़े हैं, आंकड़े हैं। सॉफ्टवेयर डेवलप किया है तो आंकड़े हैं बच्चों, सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स के आंकड़े हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के आंकड़े हैं। वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में किस किस की जरूरत पड़ी बच्चों, क्लियर, वो आंकड़े हैं, क्लियर। तो ये यही कह रहा है, मैट्रिक आर यूज्ड टू मेजर एंड एनालाइज वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। Here are example of metrics for people, project, process and product, clear। people मैट्रिक्स में क्या है, अंदर कुछ नहीं पढ़ना, यहां से देखना है। टीम साइज सबको पता है, पीपल कितने लोग चाहिए, इसमें लोग कितने चाहिए, लोग कितने चाहिए, टीम साइज बच्चों, क्लियर। स्किल लेवल क्या है उन लोगों का, एफर्ट कितना लगाएंगे वो लोग, कितना एफर्ट है बच्चों, क्लियर। एक तो 3 घंटे काम करता है, 4 घंटे काम करता है, कौन किसका एफर्ट है। प्रोडक्टिविटी क्या है उनकी, 4 घंटे आता है, चाय पी के चला जाता है, ऐसा नहीं चाहिए बच्चों। 4 घंटे आ रहा है तो काम होना चाहिए, क्लियर। प्रोडक्टिविटी, क्लियर। और बच्चों एब्सेंस रेट, बच्चों एब्सेंट कितना रहता है उसकी रेट बच्चों, क्लियर। और भी बहुत सारी चीजें आप बता सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल कैसी है वो बता सकते हो बच्चों, इस तरीके से उनका व्यवहार कैसा है, बिहेवियर कैसा है, ये सारी चीजें काउंट होती है पर्सन की। पर्सन मैट्रिक्स के अंदर पर्सन से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन। तो बच्चों आप बताइए, नंबर्स ऑफ मेंबर इन द डेवलपमेंट टीम, ठीक है। स्किल लेवल, एवरेज एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस ऑफ टीम मेंबर्स, जूनियर, मिड लेवल, सीनियर किस तरीके के, ये भी डेटा तैयार करना पड़ेगा। एफर्ट क्या है, टोटल टाइम स्पेंड बाय इंडिविजुअल्स और द टीम ऑन टास्क बच्चों, क्लियर। यानी प्रत्येक व्यक्ति कितने घंटे काम कर रहा है, किसके ऊपर, टास्क के ऊपर बच्चों, क्लियर। प्रोडक्टिविटी, तो काम तो कर रहे हैं लेकिन वाकई एक्चुअल प्रोडक्टिविटी क्या है। डिलीवरेबल पर यूनिट एफर्ट सच एज लाइन ऑफ कोड पर डेवलपर पर डे और फंक्शन पॉइंट्स डिलीवर पर डेवलपर्स बच्चों, क्लियर। प्रोडक्टिविटी का मतलब मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूं। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है लाइन ऑफ कोड, लाइन ऑफ कोड प्रत्येक व्यक्ति द्वारा कितने लिखे जाते हैं पर डे बच्चों, क्लियर। तो याद रखिए, अगर एलओसी की बात करें तो लाइन ऑफ कोड बोलेंगे, फंक्शन पॉइंट की बात करें तो कितने फंक्शन पॉइंट पर
पर डे लिखे जाते हैं किसी व्यक्ति के द्वारा, वो उसकी प्रोडक्टिविटी है। बच्चों क्लियर? मैं रोज के 5 फंक्शन पॉइंट लिखता हूं, मेरी प्रोडक्टिविटी क्या हो गई? 5 फंक्शन पॉइंट पर डे, ये मेरी प्रोडक्टिविटी है। बच्चों क्लियर? तो ये चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। अरे यार प्रोडक्टिविटी देखी जाएगी, प्रोडक्टिविटी के बाद आपकी एफर्ट देखा जाएगा, स्किल लेवल देखा जाएगा, टीम साइज देखी जाएगी, एब्सेंस रेट देखी जाएगी, टीम में एब्सेंस कितने, इन सबका रिकॉर्ड रखा जाएगा। ऐसे थोड़ी मेरी याद है, चलो ठीक है मेरी याद है, मैंने मैट्रिक तैयार ही नहीं की, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। मैट्रिक मतलब भाई खाता हर चीज का, पीपल का भाई खाता। टीम में मेंबर कितने, कितने टीम बनेगी, उनके बीच में कम्युनिकेशन क्या होगा, कौन ट्रेनिंग देगा, उनकी स्किल क्या है क्या नहीं है, किस लेवल के, ये सब लिखना पड़ेगा। बच्चों क्लियर? तो आपको रट के नहीं जाना। मैं खड़े खड़े 50 और बोल सकता हूँ, तो बच्चों क्या रटोगे क्या इन चीजों को? एमबीए में कोई चीज रटी जा सकती है क्या? आपको लिखना आना चाहिए, आपको बोलना आना चाहिए। एमबीए का टॉपिक है, मैंने फिर क्लियर कर दिया। कोई राउटर क्या होता है? वहां लिमिटेड चीज है। राउटर है, रूट को डिफाइन करने का काम करता है। और बच्चों याद रखिए, इंटरनेट पे जाने के लिए राउटर की जरूरत है, और लॉजिकल एड्रेस के ऊपर वर्क करता है। चलिए ये राउटर हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं बोल सकते अपन। लेकिन बच्चों यहाँ तो आपको बोलना, राउटर ज्यादा ये बोल सकते हो कि ठीक है सर इंटरनेट का गेटवे है, ठीक है इंटरनेट का गेटवे, एक इंटरनेट से दूसरे इंटरनेट में जाना है तो राउटर की जरूरत है। और बोल दो 2 3 4 5 लाइन, लेकिन इनका कोई एंड नहीं है। एसपीएम का कोई एंड नहीं है, कितना भी बोल दो पीपल मैट्रिक्स में, और कितना भी बोल दो। जब आप सीखोगे ना इस चीज को तो और बोल दो, और बोल दीजिए, और बोल दीजिए, ठीक है। तो इंसान से रिलेटेड चीजें यहां पर आ गई, किसके अंदर? पीपल मैट्रिक्स। तो एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर पीपल मैट्रिक्स समझ में आ गया। एब्सेंस रेट क्या है? परसेंटेज ऑफ वर्किंग टाइम लॉस्ट ड्यू टू टीम मेंबर अनअवेलेबिलिटी। बच्चों क्लियर? तो वर्किंग टाइम को लॉस कर रहा है, एब्सेंट का मतलब क्या है? वर्किंग टाइम को लॉस कितना कर रहा है? बच्चों क्लियर? व्यक्ति नहीं उपस्थित होकर कितने टाइम को लॉस कर रहा है। तो क्या गुरुजी इनको रट के जाए? बिल्कुल भी नहीं रटना, क्योंकि हो सकता है ऑप्शन में नहीं मिले, ऑप्शन में कोई और मिल जाए। लेकिन याद रखना इनका एंड नहीं है, इनका एंड नहीं है, इसलिए ऑप्शन में और कोई भी मिल सकता है, आपको समझना होगा। पीपल मतलब पीपल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। क्लियर? एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, अब समझ में आने लग गया। धीरे धीरे समय के साथ ये टॉपिक समझ में आने लग जाएंगे। मैं चाहता हूँ एक बार सभी बच्चे जितने भी लाइव देख रहे हैं कमेंट कीजिए। एससीपी के अंदर बच्चों अधिकतर तो वही बच्चे हैं जो जॉब कर रहे हैं, तो जॉब कर रहे हैं तो लाइव नहीं आते हो, बाद में देख लेंगे। लेकिन जितने लाइव आ रहे हैं उनको कम से कम एक्टिव रहना है कि हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, दिमाग खुल रहा है, पता चल रहा है कि कहना क्या चाह रहे। क्लियर? याद रखना बच्चों, मैं फिर क्लियर कर देता हूं, कोई जरूरी नहीं है यही आए ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है। क्लियर? लेकिन आपके दिमाग में अरे यार ये पीपल से रिलेटेड है। क्लियर? चलिए अब बच्चों दूसरे पॉइंट के ऊपर आइए। मैट्रिक पीपल के रिलेटेड तो है, पीपल के रिलेटेड तो है मैट्रिक्स, पीपल से रिलेटेड मैट्रिक्स पीपल मैट्रिक्स हो गया। अब आपसे कोई पूछे कि सर एक बार बताओ प्रोजेक्ट मैट्रिक्स के बारे में बताओ, किसके बारे में? प्रोजेक्ट मैट्रिक्स। अब प्रोजेक्ट, अच्छा तुम कभी गांव में जाते हो, कहते हो अरे यार अपना प्रोजेक्ट चल रहा है, मतलब प्रोजेक्ट चल रहा है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ। आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, तो आपने एस्टिमेशन किए होंगे। आप कोई प्रोजेक्ट चलाते हो, मान लीजिए कोई कंपनी अगर टेंडर लेती है तो पूरा एस्टिमेशन करती है, इतने एम्प्लॉय चाहिए, ठीक है, इतनी कॉस्ट लगेगी, इतना टाइम लगेगा। बच्चों इसके अलावा इतना, भाई ठीक है, तो कॉमन सी बात है बच्चों, जब आपका प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किया तो आपने, सबको पता है जब मैंने सेड पढ़ाया था तो सिस्टम एनालिसिस, तो सिस्टम का एनालाइज किया गया था, प्रोजेक्ट का एनालिसिस किया गया था कि ठीक है यार अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, इतने तो एम्प्लॉय चाहिए, इतनी कॉस्ट लगेगी, इतने टाइम में प्रोजेक्ट खत्म होगा, और 10% का अपन ऊपर नीचे देख लेंगे। बच्चों क्लियर? ये लेके मैं चला था। लेकिन बच्चों प्रोजेक्ट तो चल रहा है ना, प्रोजेक्ट चल रहा है तो बच्चों के समय का किसको पता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो वेरिएशन आते हैं, जितने भी वेरिएशन आए, वो सारे के सारे वेरिएशन किस में काउंट होते हैं? प्रोजेक्ट मैट्रिक्स के अंदर। बच्चों क्लियर? वेरिएशन जैसे टाइम में वेरिएशन, बच्चों टीम में वेरिएशन, स्किल के अंदर वेरिएशन। बच्चों क्लियर? इसके अलावा बच्चों कॉस्ट में वेरिएशन आ गया, बच्चों कॉस्ट में वेरिएशन आ गया, बच्चों डिफेक्ट के अंदर वेरिएशन आ गया। अपन ये मान के चले थे कि 1000 चीज में से 2 डिफेक्ट निकलेंगे, लेकिन या तो 3 डिफेक्ट निकल गए। बच्चों क्लियर? ये भी हो सकता है बच्चों स्किल के अंदर भी वेरिएशन आ गया। जितने भी वेरिएशन है, वेरिएशन वर्ड जब भी आए बच्चों वो प्रोजेक्ट मैट्रिक्स के अंदर आ जाएगा। क्लियर? तो ये चीज भी आपके क्लियर हो जानी चाहिए। हाँ सर समझ में आ रहा है कि भाई प्रोजेक्ट जब स्टार्ट करते हो तो सब कुछ लिख लेते हो कि इतना 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 मेरे को ये सब चीज चाहिए, लेकिन इतना 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 तो फिर लगा नहीं, कुछ और ही लग गया।
तो जो वेरिएशन है ये प्रोजेक्ट मैट्रिक्स का हिस्सा है। क्लियर? तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो चलिए मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना। प्रोजेक्ट मैट्रिक्स मैट्रिक्स डेट मेजर ट्रैकिंग। अरे यार ये गड़बड़ हो गई, इतनी कॉस्ट लग गई, इतना टाइम लग गया बच्चों। क्लियर? चलिए, तो मैट्रिक्स डेट मेजर एंड ट्रैक द परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के अंदर बच्चों ट्रैकिंग और प्रोग्रेस चेक की जाती है। ट्रैक करना, प्रोग्रेस चेक करना, प्रोग्रेस कैसी चल रही है, ट्रैकिंग करना, ये बच्चों प्रोजेक्ट के अंदर चलेगा। प्रोडक्ट फाइनल बन गया, वो प्रोडक्ट है। प्रोजेक्ट अलग है, प्रोडक्ट अलग है। प्रोजेक्ट मतलब चल रहा है, और चल रहा है तो पहले के डेटा अलग है और अब के डेटा अलग है। और बच्चों जो वेरिएशन है वो प्रोजेक्ट मैट्रिक्स के अंदर आएंगे, जितने वेरिएशन। कॉस्ट एस्टिमेशन एक्यूरेसी या फिर वेरिएंस बोल दो, डिफरेंस बिटवीन द एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड द एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है? शेड्यूल टाइम बोल दो। अरे भाई नाम कई हो सकते हैं, नाम कई हो सकते हैं। तुम उस लेवल की पढ़ाई कर रहे हो जो 6600 पे ग्रेड की है। आपकी खोपड़ी में एक चीज आनी चाहिए, बंदे के विचार कैसे है, इसके विचारों को सुनना है। नाम कई हो सकते हैं और कई सारी चीजें हो सकती है, लेकिन आपके दिमाग में ये आना चाहिए यार शुरू में तो ये बात हुई थी और अब बात ये हो रही है। शुरू में बात ये हुई थी, अब बात ये हो रही है। कॉस्ट में वेरिएशन आ गया, टाइम में वेरिएशन आ गया, स्किल में वेरिएशन आ गया, टीम में वेरिएशन आ गया। बच्चों एरर की इतनी बात हुई थी, 2% एरर है, लेकिन एरर में वेरिएशन आ गया। बच्चों सही कोड में वेरिएशन मतलब बहुत सारी चीजें अपन बोल सकते हैं। क्लियर? तो ये चीजें आपको पता चलनी चाहिए कि कहना क्या चाह रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट एस्टिमेशन एक्यूरेसी, डिफरेंस बिटवीन द एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। शेड्यूल वेरिएंस, डिफरेंस बिटवीन प्लान एंड एक्चुअल प्रोजेक्ट शेड्यूल। बच्चों प्लान तो क्या किया था और एक्चुअल चल क्या रहा है, तो वो जो चेंज हो रहा है वो इसमें लिखा जाएगा। तो फिर बच्चों लिख के क्या करेंगे, लिख के कुछ होना है नहीं, उसको प्रोजेक्ट को टाइम पे कंप्लीट करने के लिए मान लो टाइम ज्यादा लग रहा है तो बच्चों एम्प्लॉय बढ़ा देंगे, टाइम हावर बढ़ा देंगे एम्प्लॉयज का। अच्छा कॉस्ट ज्यादा लग रही है तो कॉस्ट को कम करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या मैट्रिक्स तैयार हुआ उनको एडजस्टमेंट किया जाता है, ये ध्यान रखिए। तो डिफेक्ट रेट, तो नंबर्स ऑफ डिफेक्ट पर मॉड्यूल और पर के एलओसी, 1000 लाइन्स ऑफ कोड। बच्चों क्लियर? मैंने तो नहीं सोचा था डिफेक्ट आएगा, लेकिन डिफेक्ट आ रहा है तो इसका मतलब वेरिएंस ही है। बच्चों क्लियर? तो डिफेक्ट रेट भी किसमें काउंट होती है, प्रोजेक्ट में। बच्चों क्लियर? रिसोर्स यूटिलाइज, भाई सोचा तो ये था ये रिसोर्सेज यूटिलाइज होंगे इस प्रोजेक्ट में, लेकिन हो इतने रहे। बच्चों क्लियर? तो परसेंटेज ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड कंपेयर टू व्हाट वाज अलॉटेड। बच्चों क्लियर? जितना अलॉटेड हुआ है उसमें से कितना यूटिलाइज हो रहा है, कम वेरिएशन डिफेक्ट रेट भी बच्चों वेरिएशन ही। कौन चाहता है कि मैं गलत वो करूं, लेकिन डिफेक्ट रेट है ये वेरिएशन को रिप्रेजेंट करता है। कंप्लीशन रेट, बच्चों कितना कंप्लीट हो जाना चाहिए और कितना हो गया। पोर्शंस ऑफ माइलस्टोन्स अचीव्ड ऑन टाइम कंपेयर टू प्लान माइलस्टोन। बच्चों क्लियर? तो बच्चों कितना कंप्लीट रेट हो गई, रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है, जितना अलॉट किया गया है वो डिफेक्ट रेट कितनी है। बच्चों क्लियर? शेड्यूल में वेरिएंस कितना है, कॉस्ट एस्टिमेशन एक्यूरेसी कितनी है। क्लियर? तो मेरे हिसाब से पॉइंट आपके समझ में आ जाना। और बताओ सर इसके अंदर, अरे बहुत सारे हैं। वो ये बोल देगा कि स्किल कितना डेवलप हुई, जितनी स्किल सोचा गया था वैसे लोग मिले या नहीं मिले। बच्चों क्लियर? याद रखिए पीपल के अंदर क्या बोला जाता है, ये स्किल के लोग रखूंगा मैं। बच्चों क्लियर? वो तो आ गया पीपल के अंदर, लेकिन मिले कौन से, जो वेरिएंस है वो यहाँ रिकॉर्डिंग होगी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है जब भी कोई चीज वेरिएंस की बात आएगी। बच्चों क्लियर? करना ये था कर ये दिया, बच्चों वो सब किस में आएंगे, प्रोजेक्ट मैट्रिक्स में। तो एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर प्रोजेक्ट मैट्रिक्स याद हो गया। प्रोजेक्ट मैट्रिक्स पीपल के बाद प्रोजेक्ट। बच्चों क्लियर? अब बच्चों प्रोजेक्ट चल रहा है, अब प्रोसेस में आ जाइए। तो प्रोसेस में आपके दिमाग में 2-3 चीजें आनी चाहिए। प्रोसेस, भाई कौन सा प्रोसेस चल रहा है, वर्क फ्लो किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, वाटरफॉल के अकॉर्डिंग, स्पाइरल के अकॉर्डिंग। बच्चों कौन सा मॉडल यूज कर रहे हो, विन विन स्पाइरल मॉडल यूज कर रहे हो या फिर इंक्रीमेंटल यूज कर रहे हो या रेड मॉडल यूज कर रहे हो या इवोल्यूशनरी मॉडल यूज कर रहे हो, कौन सा मॉडल यूज कर रहे हो उसके हिसाब से प्रोसेस की रीडिंग भी अपन को करनी पड़ती है। बच्चों क्लियर? तो मेरे हिसाब से ये मैट्रिक आपके यहाँ काम आएंगे। डिफेक्ट रेट, ठीक है, तो डिफेक्ट रेट, रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, कंप्लीशन रेट, शेड्यूल वेरिएंस, कॉस्ट एस्टिमेशन, एक्यूरेसी। बच्चों क्लियर? इसमें और पीपल में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब बच्चों यहाँ पर आइए प्रोसेस। प्रोसेस में क्या होता है, तो प्रोसेस में मैट्रिक डेट इवैल्यूएट द इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस। बच्चों क्लियर? तो याद रखना बच्चों प्रोसेस मैट्रिक्स का मतलब
प्रोसेस मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या आता है? तो प्रोसेस मैट्रिक्स के अंदर मैंने जितना भी आपको पढ़ा रखा है साइड के अंदर, वो सब प्रोसेस मैट्रिक्स ही पढ़ा रखा है बच्चों। क्लियर? तो वहां पर क्या पढ़ते हो तुम? एफर्ट पढ़ते हो बच्चों। क्लियर? एफर्ट कितना बच्चों? क्लियर? एफर्ट कितना, कितना एफर्ट चल रहा है, कितना टाइम चल रहा है, कितना टाइम ड्यूरेशन चल रहा है, वहां तो वेरिएंस आता है। यहाँ पर एक्चुअल चीज आती है कि यार एक्चुअल कितने टाइम में खत्म हो जाएगा इस प्रोसेस के थ्रू। अच्छा, एक इटरेशन कितने टाइम में खत्म हो जाएगा। अच्छा, टोटल कॉस्ट क्या लगेगी। ये सब प्रोसेस का हिस्सा है बच्चों। वेरिएंस जो वेरिएंस है वो प्रोजेक्ट का हिस्सा है, और बच्चों प्रोसेस का हिस्सा क्या है? जो एक्चुअल चीज है ना, वो प्रोसेस का हिस्सा है बच्चों। क्लियर? कॉस्ट कितनी लगेगी, टाइम कितना लगेगा, कितना शेड्यूल लगेगा, कितनी एरर आएगी, जो मैं निकालता हूं शुरू में, वो प्रोसेस बच्चों। क्लियर? किसी भी प्रोसेस बच्चों। क्लियर? याद रखिए, टाइम इतना लगेगा, लग गया, जो उनका वेरिएंस है वो प्रोजेक्ट में आएगा, लेकिन एक्चुअल चीज जो लग रही है वो यहां पर आएगी बच्चों। क्लियर? किसी भी इटरेशन को तैयार करने का टाइम बच्चों। क्लियर? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन इटरेशन साइकिल टाइम में प्रोसेस का बच्चों। पूरे सॉफ्टवेयर को तैयार करने का टाइम लीड टाइम कहलाता है बच्चों। इसके अलावा डिफेक्ट इंजेक्शन रेट, कि ठीक है इतना डिफेक्ट तो हो ही सकता है, कि नंबर्स ऑफ डिफेक्ट इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक डेवलपमेंट फेज बच्चों। क्लियर? नेक्स्ट चलिए, डिफेक्ट रिमूवेबल इफिशिएंसी, कि परसेंटेज ऑफ डिफेक्ट रिमूव्ड बिफोर द प्रोडक्ट। देखिए कुल मिला के एक बात यह है कि जो प्रोजेक्ट और प्रोसेस है उन दोनों में इतना सा अंतर है, ये एक्चुअल चीज बताता है, वो वेरिएंस को बताता है। ये एक्चुअल चीज बताएगा, वो वेरिएंस बताएगा बच्चों। क्लियर? नेक्स्ट चलिए, डिफेक्ट रिमूवेबल इफिशिएंसी। अच्छा, डिफेक्ट उधर आएगा लेकिन डिफेक्ट रिमूवेबल इफिशिएंसी इधर आएगी बच्चों। क्लियर? ठीक है यार, परसेंटेज ऑफ डिफेक्ट रिमूव्ड बिफोर द प्रोडक्ट रिलीज, और प्रोसेस कंप्लेंट्स बच्चों। क्लियर? तो ये टू प्री डिफाइन स्टैंडर्ड एंड प्रोसेस बच्चों। क्लियर? तो मतलब प्रोसेस को अपन को अनुमति के हिसाब से काम करना है, ठीक है। प्रोसेस जो डिसाइड किया गया उसी के हिसाब से चलना है, प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड के हिसाब से अपन को चलना है। तो गुरुजी फिर अंतर क्या है, मेरे ये समझ में नहीं आया। आपके दिमाग में एक चीज तो आती होगी कि सर प्रोजेक्ट मैट्रिक्स और प्रोसेस मैट्रिक्स में अंतर क्या है। तो नहीं है, किताबों में तो ऐसे लिख रखा है, प्रोजेक्ट एंड प्रोसेस मैट्रिक्स एक साथ लिख दिया, लेकिन वेरिएंस से की जब भी बात आई तो प्रोजेक्ट में जाना है, और डायरेक्टली कैलकुलेशन की बात जाए तो आपको एफर्ट पूछे प्रोसेस में आना, प्रोसेस मैट्रिक्स में आना, कॉस्ट पूछे यहाँ आना, टाइम पूछे यहाँ पर आना, टीम साइज पूछे यहाँ पर आना, ड्यूरेशन पूछे यहाँ पर आना बच्चों। क्लियर? डिफेक्ट पर एलओसी पूछे यहीं पर आना है बच्चों। जितना कितना रिकवर कर सकते हो यहीं पर आना है, सब कुछ यहीं पर आना है। क्लियर? तो ये हो गया प्रोसेस मैट्रिक्स बच्चों। क्लियर? यहां तक आपके समझ में आ जाना चाहिए। अब क्वेश्चन है कि सर हाँ बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। प्रोडक्ट मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट मैट्रिक्स में क्या आएगा बच्चों? प्रोडक्ट मैट्रिक्स के अंदर आएगा गोल को कवर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, कस्टमर सेटिस्फिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा बच्चों। क्लियर? जिस उद्देश्य के लिए बनाया वो उद्देश्य मैच कर रहा है नहीं कर रहा, ऑब्जेक्टिव को मैच कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा बच्चों। क्लियर? ये सब किस में आएंगे? ये प्रोडक्ट मैट्रिक्स के अंदर आएंगे। कस्टमर सेटिस्फिकेशन देखिए कि परफॉर्मेंस कैसी है उसकी, ये देखिए। लास्ट चीजें इसमें आएगी, रिलायबिलिटी कैसी है, विश्वसनीयता कैसी है, कहीं फेल तो नहीं हो रहा बच्चों। कोर क्वालिटी कैसी है, ये चीज देखी जाएगी। डिफेक्ट डेंसिटी तो चलो उधर भी काउंट कर लेते हैं अपन, लेकिन डिफेक्ट डेंसिटी नंबर्स ऑफ डिफेक्ट पर के एलओसी। क्लियर? इसको नहीं भी लेते हो तो ज्यादा बेस्ट है, डेंसिटी उधर आ जाएगी। लेकिन बच्चों तो फाइनल चीज है कि कोड की क्वालिटी क्या रही, रिलायबिलिटी क्या रही, कस्टमर सेटिस्फिकेशन क्या हुआ, परफॉर्मेंस क्या रहा, गोल क्या है, क्या स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा बच्चों। क्लियर? ये आती है प्रोडक्ट मैट्रिक्स के अंदर। क्लियर? एक बार कमेंट कर दो सभी बच्चे जो भी देख रहे हैं क्लास को कि हाँ सर थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा हमारे समझ में आने लग गया। अब मोटा मोटा आपके समझ में आने लग गया तो इसको दो पैटर्न पे अपन पढ़ेंगे। एक पैटर्न क्या होगा बच्चों? लाइन ऑफ कोड, और दूसरा पॉइंट पैटर्न क्या होगा? एफए, यानी फंक्शनल पॉइंट बच्चों। क्लियर? फंक्शनल पॉइंट, फंक्शन पॉइंट के ऊपर अपन को पढ़ना है। दोनों तरीके से आपको तैयार करना है। हर तरीके के मैट्रिक्स में जो भी वो क्वेश्चन पूछे, लेकिन आपके इतना आता ही नहीं। क्लियर? आपके इतना आता ही नहीं, आपके तो इतना डीप कुछ आएगा ही नहीं। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, एक न्यूमेरिकल दे देगा, और न्यूमेरिकल देके आपसे पूछ लेगा कि बताइए अगर ये लाइन ऑफ कोड सिस्टम को फॉलो करता है तो इसकी कॉस्ट कितनी है, इसका टाइम ड्यूरेशन कितना है, इसमें एफर्ट कितना है। क्लियर? अब अपन एलओसी की बात कर लेते हैं। तो एलओसी मैंने आपको 5 मिनट में शुरू किया, 5 मिनट में बता देते कि एलओसी का मतलब होता है लाइन ऑफ कोड। एलओसी का मतलब क्या होता है? लाइन ऑफ कोड बच्चों। क्लियर? मैं फिर एक बार और बोल देता हूं बच्चों, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। प्रोडक्ट मैट्रिक्स के अंदर क्या आता है? गोल को अचीव कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, ऑब्जेक्टिव
फाइंड हुआ या नहीं हुआ, कस्टमर सेटिस्फेक्शन हुआ या नहीं हुआ, बच्चों क्लियर, प्रोडक्ट सही बना या नहीं बना, बच्चों जो प्रोडक्ट है वो करेक्ट है या नहीं है, बच्चों क्लियर। तो ये सारी चीजें आएगी, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, बच्चों वो स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, क्वालिटी स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, ये सब चीजें प्रोडक्ट में आएगी। तो पीपल बिल्कुल अलग है, प्रोडक्ट बिल्कुल अलग है। प्रोजेक्ट में वेरिएंस आ जाएंगे, प्रोसेस में एक्चुअल चीजें आ जाएगी, क्लियर। तो ये सब चीज आपके समझ में आ जानी चाहिए। अब बच्चों अपन इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं जो 10 मिनट का है। सेकंड पार्ट क्या है बच्चों, एलओसी। ये सारी चीजें, सारी मैट्रिक्स अपन को एलओसी पे तैयार करनी है, लाइन ऑफ कोड के ऊपर तैयार करनी है। तो लाइन ऑफ कोड के ऊपर तैयार करनी है बच्चों, क्लियर। चलिए, इतना टाइम बचा नहीं, अभी इतना टाइम बचा नहीं, 35 मिनट की क्लास हो गई। लेकिन हाँ, मैं कुछ चीजें आपको बताना चाह रहा हूं, है ना, वो कल भी बताऊंगा। लेकिन पहले एलओसी स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज बताना चाह रहा हूं, वो सब जगह लागू होगी बच्चों, क्लियर। देखिए, इसका अगला पार्ट एलओसी है, क्लियर, लाइन ऑफ कोड ही है। लेकिन मैं कुछ चीज जो बता रहा हूं उनको समझने की कोशिश करना बच्चों। मान लीजिए मैंने बहुत सारी लाइनें लिखी बच्चों, क्लियर। तो बहुत सारी लाइनें लिखी, लाइन ऑफ कोड बोलते हैं इनको, लाइन ऑफ कोड बच्चों, क्लियर। इनको बोलते हैं लाइन ऑफ कोड। ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए बच्चों, क्लियर। ये जो भी डेटा है अधिकतर केएलओसी के अंदर लेते हैं, कई बार वर्ड आ जाता है केएलओसी, तो किलो लाइन ऑफ कोड बच्चों, क्लियर। तो इसके अंदर क्या आएगा, किलो लाइन ऑफ कोड, किलो लाइन ऑफ कोड बच्चों, क्लियर। अभी कंफ्यूज मत होना। तो किलो लाइन ऑफ कोड क्या होता है, क्या नहीं होता, ये ध्यान रखिए। अगर मान लीजिए 1000 मान लीजिए 5000 लाइन है, 5000 लाइन है, तो 5000 एलओसी आंसर हो जाएगा। ये 5000 लाइन है, चाहे कोई सी भी लाइन हो बच्चों, क्लियर, किसी भी तरीके की लाइन हो, चाहे आपका कमेंट हो, चाहे कुछ भी हो, सब काउंट होता है एलओसी के अंदर बच्चों, क्लियर। तो 5000 लाइन है तो 5000 एलओसी अपन इसको बोल देंगे, डायरेक्ट 5000 एलओसी बोलेंगे। और अगर 5000 लाइन है तो के एलओसी में 5 के एलओसी बोलेंगे बच्चों, क्लियर। तो एक चीज तो आपके ये दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि न्यूमेरिकल बहुत है इसमें, आपके कोर्स में न्यूमेरिकल बहुत है बच्चों, तो न्यूमेरिकल बहुत करने पड़ेंगे, तो ध्यान रखना। एलओसी अलग है, के एलओसी अलग है। दूसरे पॉइंट के ऊपर आइए बच्चों, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, एफर्ट क्या होता है। एफर्ट का मतलब होता है साइज बच्चों, क्लियर। एफर्ट का मतलब क्या होता है, तो एफर्ट किसमें काउंट होता है, तो पर्सन मंथ बच्चों, क्लियर। पर्सन मंथ ये एफर्ट का मात्रक है। कई बार वो कहते थे एफर्ट किसमें नापा जाता है, तो एफर्ट मेजर इन पर्सन मंथ यूनिट बच्चों, क्लियर। एफर्ट यूनिट इज, मैं लिख देता हूं यहां पर, एफर्ट यूनिट, एफर्ट यूनिट, एफर्ट यूनिट, एफर्ट यूनिट, एफर्ट एफर्ट यूनिट। अभी 10 मिनट में समझ आएगा, 10 मिनट सुनना है। एफर्ट यूनिट इक्वल टू पर्सन मंथ बच्चों, क्या है, पर्सन मंथ। ये पॉइंट याद रखना, एफर्ट की जो यूनिट है वो पर्सन मंथ होती है बच्चों, क्लियर। तो फिर बच्चों अगर मान लो कहीं पर ये बोल दे कि 5 पर्सन मंथ, 5 पर्सन मंथ, इसका क्या मतलब है ये बताइए आप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 5 पर्सन मंथ। अगर यहाँ पर एफर्ट लगा रखा है मैंने, एफर्ट लगा रखा है 5 पर्सन मंथ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 5 आदमी 1 महीने में काम कंप्लीट खत्म कर देते हैं। 5 आदमी 1 महीने में काम खत्म कर देते हैं। इसका मतलब ये होता है महीने में काम खत्म करते हैं, काम खत्म करते हैं, काम खत्म करते हैं बच्चों, क्लियर, खत्म करते हैं। कोई बच्चा कई बार पूछ लेता है कि सर एफर्ट दे रखा था 5 पर्सन मंथ, इसका मतलब 5 आदमी 1 महीने में काम खत्म करते हैं बच्चों, क्लियर। ये होता है 5 पर्सन मंथ का मतलब। एफर्ट का मतलब क्या होता है ये क्लियर हो जाना चाहिए। एफर्ट की यूनिट क्या है, पर्सन मंथ है बच्चों, क्लियर। चलिए अब बच्चों होता क्या है, होता क्या है समझने की कोशिश करना। एफर्ट का फॉर्मूला भी पूछ लेता है, एफर्ट क्या होता है, तो एफर्ट होता है बच्चों के एलओसी, किलो लाइन ऑफ कोड बच्चों, क्लियर। किलो लाइन ऑफ कोड अपॉन, किलो लाइन ऑफ कोड अपॉन प्रोडक्टिविटी, या फिर ऐसे बोल दो कि साइज अपॉन प्रोडक्टिविटी बच्चों, क्लियर। अब प्रोडक्टिविटी क्या होती है, प्रोडक्टिविटी इंडिविजुअल व्यक्ति की होती है, प्रोडक्टिविटी इंडिविजुअल व्यक्ति की होती है। प्रोडक्टिविटी, मेरी प्रोडक्टिविटी क्या है कि मैं 5 लड्डू पर डे खाता हूं बच्चों, क्लियर, ये मेरी प्रोडक्टिविटी। या फिर मैं 5 लड्डू पर मंथ खाता हूं, ये मेरी प्रोडक्टिविटी है बच्चों, क्लियर। लेकिन काम को खत्म होने में कितना समय लगेगा, कितने लोगों द्वारा, वो एफर्ट है बच्चों, क्लियर। चलिए तो प्रोडक्टिविटी किसमें नापी जाती है, अच्छा साइज तो किसमें नापी जाती है, तो साइज ले लेते हैं अपन के एलओसी में ले लेते हैं। तो प्रोडक्टिविटी को लिए भी आपको यहाँ पर के एलओसी लगाना है बच्चों, क्लियर। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है, प्रोडक्टिविटी का मतलब, एफर्ट का मतलब क्या होता है, पर्सन मंथ होता है बच्चों, क्लियर, पर्सन मंथ, ये ध्यान रखना। तो प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है साइज अपॉन एफर्ट बच्चों, क्लियर।
साइज अपॉन एफर्ट, और एफर्ट किस में नापा जाता है? पर्सन मंथ में। बच्चों क्लियर? तो प्रोडक्टिविटी का मात्रक यहीं से निकल के आ जाएगा। देखो बच्चों, मैं यहीं पर ले लेता हूं, सबके दिमाग में एक चीज आ गई होगी, एफर्ट का मतलब साइज अपॉन प्रोडक्टिविटी। तो अगर इसी से मैं निकालूं, इसी से मैं निकालता हूं, समझना बच्चों, छोटा सा चैप्टर है, 10 मिनट में समझ में आ जाएगा। प्रोडक्टिविटी क्या होगी? प्रोडक्टिविटी होगी साइज अपॉन एफर्ट। बच्चों क्लियर? अब साइज किस में नापते हैं? अभी जस्ट मैंने बताया, तो साइज में नापता हूं KLOC के अंदर। बच्चों क्लियर? और एफर्ट किस में नापता हूं मैं? पर्सन मंथ के अंदर, पर्सन मंथ के अंदर। बच्चों क्लियर? पर्सन मंथ के अंदर। तो अब एक बार बताइए, पर्सन मंथ के अंदर ये हो गया, तो इसका मतलब प्रोडक्टिविटी नापी जाती है KLOC अपॉन पर्सन मंथ के अंदर। बच्चों क्लियर? KLOC पर्सन मंथ के अंदर प्रोडक्टिविटी नापी जाती है। मान लो कोई ये कहते हैं कि सर 10,000 KLOC पर्सन मंथ है, याद रखना इनके मात्रक पूछे जाते हैं कि प्रोडक्टिविटी किसमें नापी जाती है? KLOC अपॉन पर्सन मंथ। KLOC किसका है? साइज का। और एफर्ट क्या है बच्चों? एफर्ट है बच्चों पर्सन मंथ के अंदर, KLOC अपॉन पर्सन मंथ। क्लियर? ये एफर्ट प्रोडक्टिविटी हो गई। तो एफर्ट का मतलब साइज अपॉन प्रोडक्टिविटी होता है, ये ध्यान रखना। अब अगर एफर्ट आ गया तो अपन ये भी निकाल सकते हैं, एफर्ट के नीचे अगर अपन टाइम ड्यूरेशन निकाल दे तो टीम साइज भी आ जाती है। बच्चों क्लियर? अगर एफर्ट के नीचे ध्यान रखना टीम साइज क्या होती है? टीम साइज। तो टीम साइज का मतलब होता है एफर्ट अपने पास आ गया। मेन चीज आपसे एफर्ट पूछता है बार बार, तो एफर्ट के नीचे क्या लगा दीजिए? ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन लगा दीजिए। ड्यूरेशन अगर अपन लगा देते हो कि कितने समय में खत्म करना चाहते हो। बच्चों क्लियर? ड्यूरेशन अगर 1 महीना है बच्चों तो वो हो ही जाएगा कि 5% पर मंथ करते हैं, लेकिन अगर मान लो 2 महीने में कंप्लीट करना है तो 2.5% की जरूरत होगी, तो टीम साइज ही हो जाएगा। एफर्ट के नीचे ड्यूरेशन लगाते ही बच्चों टीम साइज पर्सन में काउंट होती है। किसमें? पर्सन। टीम साइज किसमें काउंट होती है? पर्सन। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि एफर्ट तो सर पर्सन मंथ है, बिल्कुल पर्सन मंथ है, पर्सन मंथ ये तो क्या होता है? एफर्ट। और आप बताइए आपका ड्यूरेशन वो मंथ में ले लो, क्यों? क्योंकि ऊपर मंथ है तो ये भी मंथ ले लो, काट दो तो क्या आ जाएगा? पर्सन के अंदर। तो बच्चों ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखना है, यहां से बार बार क्वेश्चन आता है। एफर्ट होता है साइज अपॉन प्रोडक्टिविटी यहां से निकली जाएगी। तो एक तो आपको ये याद रखना है एफर्ट का मतलब क्या होता है। बच्चों क्लियर? और एक आपको टीम साइज का मतलब निकालना है। बच्चों क्लियर? चलिए अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि सर ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, अब अपन को चाहिए क्या? कॉस्ट क्या लगी? तो कॉस्ट होती है बच्चों एफर्ट कितना है? बच्चों क्लियर? एफर्ट कितना है और प्रत्येक व्यक्ति को कितना दिया जाएगा? बच्चों क्लियर? प्रत्येक व्यक्ति को कितना दिया जाएगा? चलिए ये क्वेश्चन आएगा तभी मैं आपको समझाता हूं। बच्चों क्लियर? कॉस्ट का मतलब प्रत्येक व्यक्ति को कितना दिया जाएगा। चलिए, तो एफर्ट और टीम साइज आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। एफर्ट कैसे निकालोगे? साइज अपॉन प्रोडक्टिविटी। और टीम साइज कैसे निकालोगे? एफर्ट अपॉन ड्यूरेशन। क्लियर? एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। हाँ जी, कमेंट कीजिए। 45 मिनट की क्लास होती है पर डे, तो ये लगभग टाइम कवर हो गया। अब कल यहां से अपन न्यूमेरिकल को करेंगे और LOC को समझेंगे, लेकिन ये 2 चीज के लिए मैं आपको बोल रहा हूं बार बार कि ये 2 चीज तो आपको जरूर रखनी है, क्योंकि इन्हीं के ऊपर आपका पूरा मैट्रिक का क्वेश्चन आता है। एफर्ट बराबर साइज अपॉन प्रोडक्टिविटी, और टीम साइज जो एफर्ट आया उसके नीचे ड्यूरेशन लगा दो। क्लियर है बच्चों? चलिए फाइनल कमेंट कर दीजिए। कल से अपन LOC पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जितने भी न्यूमेरिकल बने उनकी चर्चा करेंगे, फिर फंक्शन पॉइंट पढ़ेंगे परसों। कल अपन LOC की बात करेंगे, पूरे LOC को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज मैंने क्या बताया आपको? आज मैंने बताया सॉफ्टवेयर SPM सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर जितने भी मैट्रिक्स होते हैं वो कौन कौन से तरीके के मैट्रिक्स है उनकी चर्चा की। धन्यवाद।